इससे पहले कि मैं इस मंच से कोई बात कहूँ, हमारे पत्रकार साथी भी यहाँ पर हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आज अगस्त क्रांति 9 अगस्त क्रांति के शुभारंभ के दिन मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूँ। दोस्तों, कांग्रेस को लेकर बड़े बड़े दावे, लेकिन अब कहानी में आया नया ट्विस्ट। जी हां दोस्तों, जहां कांग्रेस के एक बड़े नेता का वो सुर्खियों वाला बयान अभी थमा भी नहीं था कि बीजेपी के कई बड़े नेता जल्द कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं, वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड आए, शंखनाद किया और चले गए। लेकिन कांग्रेस में किसी बड़े बीजेपी नेता की ज्वाइनिंग तो नहीं हुई, उल्टा कांग्रेस का ही एक बड़ा और महत्वपूर्ण विकेट गिर गया। आखिर कुंजवाल ने क्यों छोड़ी कांग्रेस, यह सवाल गूंज रहा है। यूकेडी में जाने के पीछे की वजह क्या है, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। तो दोस्तों, वैसे तो चुनाव से पहले कई ऐसी खबरें आएंगी दल बदल की, लेकिन यहां कांग्रेस के सत्ता में आने का सवाल है, जिसका जिक्र कांग्रेस करती आ रही है। लेकिन कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है क्या, या फिर वही कहानी कांग्रेस गढ़ रही है, शेर आया हो जाएगा सब कुछ सही इससे। दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अल्मोड़ा जिले की एक बड़ी खबर यहां से सामने आई। एक नेता से जुड़ी खबर आई, जहां जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और 5 बार विधायक रहे गोविंद सिंह कुंजवाल के भतीजे दिनेश सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस का साथ छोड़कर उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ग्रहण कर ली। उनके इस फैसले को क्षेत्र की राजनीति में अहम बदलाव के रूप में देखा गया। दोस्तों, अगस्त क्रांति दिवस का मौका जैती में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दिनेश सिंह कुंजवाल ने हजारों समर्थकों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ले ली। यहां दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि वो मौजूदा वक्त में कांग्रेस में किसी संगठनात्मक पद पर नहीं थे, लेकिन साल 2002 से 2007 तक प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभाई और इसके अलावा हरीश रावत सरकार के दौरान उन्हें दर्जा मंत्री का दायित्व मिला था। दोस्तों, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उक्रांत के संस्थापक सदस्य काशी सिंह ऐरी कहते हैं कि प्रदेश में इस बार उत्तराखंड क्रांति दल के पक्ष में माहौल बन रहा है, और उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय दलों ने सालों तक उत्तराखंड के जल, जंगल और जमीन के संसाधनों का दोहन किया, जबकि स्थानीय लोगों की अपेक्षाओं को नजरअंदाज किया गया। और साथ ही यह भी दावा कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में उक्रांत सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इधर दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण यह देखना कि उक्रांत में शामिल होने के बाद दिनेश सिंह कुंजवाल क्या कहते हैं, थोड़ा उनको भी सुन लीजिए। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष जी और डॉक्टर जंतौल साहब, हमारे भगत सिंह बघवाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष दिनेश जोशी जी सहित मंचासीन सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और पत्रकार साथियों, यहाँ उपस्थित मेरी माताओं, बहनों, इस क्षेत्र के मेरे मार्गदर्शक बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आप सबका हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के शुभ दिन। इससे पहले कि मैं इस मंच से कोई बात कहूँ, हमारे पत्रकार साथी भी यहाँ पर हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आज अगस्त क्रांति 9 अगस्त क्रांति के शुभारंभ के दिन मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूँ। इसके बाद मैं बहुत अनुग्रहित हूँ हमारे काशी का, हमारे सिंह भगवान जी का, खान साहब का, हमारे अध्यक्ष जी का, उसके अलावा हमारे यहाँ हर बीच है नहीं अभी अरुणा जी, पंकज भाई, हमारे मलकानी जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, सबने मुझे आग्रह किया। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड आज रोजगार, पलायन और मूलभूत सुविधा जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। दिनेश सिंह कुंजवाल का कहना था कि पहाड़ के संसाधनों के लाभ और स्थानीय लोगों तक ये लाभ का नहीं पहुंचना बड़ा सवाल, बड़ा मुद्दा है। जनता खुद को अपेक्षित महसूस कर रही है, अपेक्षाकृत वो उनकी जो कामनाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही है, उपेक्षा का शिकार हो रही है।
साथ ही कहते हैं कि उत्तराखंड के मूल उद्देश्य और राज्य आंदोलन की भावना को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय सोच को मजबूत करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, उन्होंने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने की भी वकालत की और कहा कि उत्तराखंड के भविष्य के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके अलावा दोस्तों, एक बड़ा घटनाक्रम तब सामने आया जब दिनेश सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस और बीजेपी को घेरते घेरते अपने चाचा और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोविंद सिंह कुंजवाल पर विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप मढ़ दिया। उनके इस बयान ने क्षेत्र की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दिया। हालांकि इस आरोप पर संबंधित पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं दोस्तों, ये तस्वीर तब सामने आई है जब 2-3 रोज पहले कांग्रेस की तरफ से एक बड़े नेता का यह दावा था, एक बयान था कि उत्तराखंड की सियासत में किसी बड़े खेल का अंदाजा लगाना आपके लिए आसान हो गया। और पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों ने इस बात को गंभीरता से भी लिया, क्योंकि पहली बार नहीं था जब यशपाल आर्य ने यह दावा किया कि बीजेपी के कई बड़े नेता कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसा लगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं तो इस बार कुछ बड़ा होगा। लेकिन वैसा हुआ या फिर नहीं, वो तो आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन कांग्रेस का विकेट जरूर गिर गया। वो दावा क्या है यशपाल आर्य का, एक बार फिर से देख लीजिए। कार्यक्रम में हो सकती है। देखिए, आदरणीय शैलजा जी जो हमारी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, निश्चित रूप से ज्वाइनिंग होगी, लेकिन ये तय प्रभारी जी ने करना है और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही काफ़ी बड़े नेता चेहरे बीजेपी में हों या कहीं अन्य दलों में वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। लेकिन दोस्तों, इधर तो कुछ और खेल हो गया। इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक जानकारों का यह मानना कि दिनेश सिंह कुंजवाल का कांग्रेस छोड़कर उत्तराखंड क्रांति दल में जाना जागेश्वर विधानसभा की राजनीतिक तस्वीर पर असर डालने वाला है, और खासकर ऐसे समय में जब सभी दल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। अब कितना असर डालेगा ये दल बदल, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, चुनाव बताएगा। लेकिन अब इस खबर को कैसे देखते हैं? कांग्रेस के सत्ता सिंहासन के सपने कैसे सार्थक होते देखते हैं? क्या कांग्रेस सत्ता में वापसी करने लायक है, सक्षम है? और वहीं दूसरी ओर यही सवाल मेरा उत्तराखंड क्रांति दल को लेकर भी है। उत्तराखंड क्रांति दल भी इस बार 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर चुका है। तो कितना मौका यूकेडी के लिए है बल, या फिर कुछ और होगा? इस घटनाक्रम पर आप अपनी राय बेबाक तरीके से कमेंट के जरिए दे सकते हैं। दोस्तों, खबर को शेयर कीजिएगा और लोग भी देखें तो वो भी अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, गुजारिश ये है कि फॉलो नहीं किया है दोस्तों वो जरूर कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं तो वो जरूर कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। इससे पहले कि मैं इस मंच से कोई बात कहूँ, हमारे पत्रकार साथी भी यहाँ पर हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आज अगस्त क्रांति 9 अगस्त क्रांति के शुभारंभ के दिन मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक शिक्षण सदस्यता से कार्यक्रम दे रहा हूँ।